हेलो ऑल माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रिंस भारद्वाज और स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो आज का ब्लॉग भाई साहब बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज का जो ब्लॉग है वो मैं अपने लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। यस, आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। उसकी ख़ास बात ये है कि मैं एक्चुअली सब लोगों को व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे मेरी कॉल्स आती हैं मेरे पास में, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं सभी को जवाब नहीं दे जाता हूँ। कुछ पर्सन हो सकता है कि रह सकते हैं कि जो रह जाते हैं, अदरवाइज़ मैं मोस्टली सबको जवाब देता हूँ वैसे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरीज़ है वो ये है कि कैसे हम रशियन लड़की से शादी करें। सब लोग बोलते हैं भाई मेरी सेटिंग करवा दो, भाई मेरी शादी करवा दो, हाँ मैं रशिया कैसे आऊँ प्लीज़। तो मैं आप लोगों को एक दो बातें बहुत ही साफ बताना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा झटका लगे। बिकॉज़ मैं उन यूट्यूबर्स में नहीं हूँ कि अपने व्यू पाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ आप लोगों को, हाँ भाई आओ। और कुछ लोग तो ऐसी मेंटालिटी बना के बैठे हुए हैं कि जैसे वो रशिया में आएंगे और लड़कियाँ उनके पीछे वरमाला लेकर भागेगी। तो भाई साहब ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे और क्या करना है। यस, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रशिया में शादी करना चाहते हैं, सीरियसली, बाकी सब कुछ छोड़ो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक रशियन लड़की से हम कैसे शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग मुझे बोलते हैं यार हमारी प्लीज़ सेटिंग करवा दो, हमारी शादी करवा दो, तो भाई ये बात तो आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इंडिया में फिर भी ऐसा होता है कि लड़की के पेरेंट्स यानी कि उसके माँ बाप या कोई रिश्तेदार किसी लड़के को पसंद कर लेते हैं, लड़की को। बट आपको मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि रशिया में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब उदास मत हो यार, बोला कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है खुशखबरी हो। तो रशिया के अंदर क्या है भाई साहब, रशिया के अंदर ऐसा है कि लड़का और लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम एक बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। लड़के की भी तो कोई पसंद होती है ना कि आप किसी से भी शादी कर लोगे, नहीं करोगे ना। तो यही कहानी है, लड़की की ऐसी सेम कहानी है। यहाँ की लड़की बहुत सच पूछा जाए तो बहुत ईमानदार और बहुत क्लियर हो है। अगर वो किसी के साथ एंगेज्ड है तो आपको पहले ही बता देगी यस आई एम एंगेज्ड, ऐसे अंगूठी दिखा देगी आपको। तो नंबर वन ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि लड़की किसी के कहने पर आपको पसंद नहीं करेगी। आपको खुद ही मिलना पड़ेगा, खुद ही उसको टाइम देना पड़ेगा। और एक बात और भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पहली बार में ही एक थिंक बना के बैठे हैं कि हम लड़की को प्रपोज़ कर देंगे। ये बहुत गलत बात है। लड़की वर्ल्ड के किसी भी कोने की हो, चाहे वो इंडिया की है, रशिया की है या अमेरिका की है, कहीं के भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका दिल जीतना, सेकंड उसको सेफ महसूस करवाना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वो जब आपके साथ आपकी 2-4 बार मुलाकात होती है, वो आपके साथ सेफ फील करती है, तो जब आपके साथ सेफ फील करती है, आप 2-4-5 मुलाकातों में आप उसे हाय बाय हेलो कुछ कर कर अपनी दिल की बात रख सकते हैं। हाँ, इतना जरूर क्लियर है कि इंडिया में जैसे हम लड़के आपस में बात कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप किसी लड़की को बोलोगे तो वो बुरा नहीं मानेगी। और अगर आप पहली बार ही कर रहे हैं या दूसरी बार ही उसको प्रपोज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो मना भी कर दे। बिकॉज़ आप समझते ही हैं कि शादी कोई एक छोटा मोटा डिसीज़न नहीं होता, बहुत बड़ा डिसीज़न होता है हर लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। यहाँ पर लड़कियों का सेक्स रेशियो मैं बहुत सारे उसमें बता चुका हूँ कि नो डाउट यहाँ पर लड़कियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। तो आप उनसे बेधड़क खुलकर बात कर सकते हैं, बट 2-4-5 मुलाकातों के बाद नहीं। आप उसको कॉफ़ी पर लेकर जाइए और अपना प्रपोज़ल रखिए उसके आगे। और उम्मीद भी है और विश भी करूँगा कि आपकी प्रपोज़ल मंजूर हो, और होती भी है। ऐसी बात नहीं है, होती भी है। बिकॉज़ रशियन लड़की इंडियन लड़के को बहुत पसंद करती है। उसका कारण
उसका कारण ये है कि उनको मालूम है जो इंडियन लोग होते हैं वो लाइफ टाइम रिलेशनशिप वाले होते हैं। मतलब उनके साथ उनके परिवार टूटते नहीं, मतलब वो अपनी फैमिली के प्रति बहुत जिम्मेवार होते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। ये रशियन लड़की को मालूम है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की है यहाँ पर, और इसी वजह से रशियन लड़की जो है वो इंडियन को पसंद करती है। यस, ये तो सच है। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ही कम लड़कियों ने हो सकता है लड़कों को ना किया हो, तो आप उससे कुछ मुलाकातें कीजिए, चाय कॉफ़ी पे ले जाइए, घुमाइए, थोड़ा फिराइए, ठीक है, और उसके बाद अपने दिल की बात बोलिए। तो मैं आपको रशियन लड़की की एक ख़ास बात बताता हूँ कि कितनी आपकी उम्र है, कैसे आप दिखते हो, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती उसके लिए मैटर करती है लाइफ टाइम रिलेशनशिप। लाइफ टाइम रिलेशनशिप, वो 2, 4, 5 साल बाद ऐसा नहीं कि वो किसी और को ढूंढने की तलाश करे। उनको इतना पता है कि इंडियन जो लड़के होते हैं वो अपनी फैमिली के प्रति लॉयल होते हैं। यस, ये इतना उनको पता है, और ख़ासकर बच्चे हो जाएं तो। और इंडियन लोगों की मैं एक मेंटालिटी आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि बीवी चाहे बेशक किसी की भी उसको अच्छी लगती हो, तो बच्चे भाई साहब उसको अपने ही अच्छे लगते हैं। यस, कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, दूसरी बात और है कि बहुत सारे लड़के लोग मेरे को, जैसे मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे लड़कियों को हाई बाई करता हूँ, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं उनके दिल दिमाग में कुछ वो अलग ही पिक्चर बनाते हैं। तो मैं उन लोगों को आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, और शूटिंग के लिए मैं बहुत सारी कंट्रियों में जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी शूटिंग्स की हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि मोस्टली मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, तो इसलिए मैं खुलकर किसी से भी हाय हेलो कर सकता हूँ, बिकॉज़ वो लोग अब मुझे जानने लगे हैं। तो इस वजह से मैं उनसे बड़ी खुल के बातचीत कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आप भी जब उनसे मिलेंगे, 2, 4, 5 बार मुलाकात होती है, तो वो आपसे भी बड़े खुल के बातचीत करेंगे, मिलेंगी। और मैं आपको एक ख़ास बात और मज़े की बात बताता हूँ इस टॉपिक पे। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि रशिया में शादी करने के क्या फ़ायदे हैं, जो मैंने खुद एक मेरा ब्लॉग आएगा बहुत जल्दी, आपको बताऊंगा उस ब्लॉग के अंदर कि भाई साहब इंडिया में जैसे हम लड़के लोग लड़की का ख्याल रखते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों का ख्याल रखती हैं। वो कैसे? मैं काफ़ी लड़कियों के साथ यहाँ पे घूमने फिरने के लिए गया, कॉफ़ी के लिए गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन लड़कियों ने मुझ पर पैसे खर्च किए। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में थोड़ा उल्टा होता है कि लड़का जब किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है तो लड़की मतलब लड़के को पैसा खर्च करना पड़ता है, बट यहाँ पर उल्टा था। एक नहीं कई लड़कियों ने मैंने देखा कि लड़कियाँ पैसा खर्च कर रही हैं। तो एक कारण ये भी है शादी ना टूटने का यहाँ पे कि हम इंडियन लोग कमाते हैं वहाँ पर। इंडिया में हमने स्टार्टिंग से सीखा कि लड़के को कमाना है और लड़की को घर चलाना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा ये भी है कि लड़की भी कमाती है और लड़का भी कमाता है। और ऑब्वियसली जब लड़का साथ में कमाता हो, अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहा है, तो रशियन लड़की का कभी इंडियन लड़के के साथ घर नहीं टूटता, और इस वजह से और भी ज़्यादा पसंद करती हैं। ये मेरे एक सवाल में 2 आंसर हो गए हैं। कुछ लोग मेरे को ऐसा भी पूछते हैं कि क्या हमारी शादी नहीं टूटेगी, तो ये बहुत बड़ी वजह है कि आपकी उसके साथ शादी नहीं टूटेगी। ठीक है जी, एक सबसे बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर्ड कर दी है। किसी भाई ने में शूटिंग के रिलेटेड या रशिया में किसी भी वर्क के रिलेटेड कोई भी क्वारीज़ हो तो मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। किसी भी पर्सन ने यहाँ पर शूटिंग करना हो, गाना हो, सॉन्ग हो, सीरियल्स हो, किसी भी टाइप का यहाँ पर फिल्म शूट करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। और अब एक ख़ास बात और कि मैंने एक अपना इंडी वर्ल्ड जिसके ऑनर है मिस्टर सम्राट, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मैं इंडिया में एक उनके साथ भी अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। पंजाब में मेरा ऑलरेडी एक प्रोडक्शन कंपनी है, बट मैं अब इंडी वर्ल्ड के साथ में आसाम साइड के अंदर मैं उनके साथ एक प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। वहाँ पे भी अगर उधर भी कोई आपका शूटिंग क्वारीज़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सच बताऊँ यार, मुझे एजेंटों ने बहुत लूटा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत लूटा है।
तो मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी भाई मेरा और लूटे। तो कोई भी भाई और लूटे। तो सबसे पहले कोई भी रशिया आना चाहता है तो मैं हार्डली 20 और 25 हज़ार रुपये के अंदर उसका रिटर्न टिकट कर दूंगा आने और जाने का। 1 2 मैं इसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊंगा, बिकॉज नहीं तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, अलग टॉपिक चला जाएगा। 2 फिर भी मोटी मोटी कुछ बातें रख देता हूँ साथ में। 2 तो आपको मैं बताऊंगा कि रशिया आप कौन सा वीज़ा ले सकते हैं, यदि आप यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको सबसे सस्ता कौन सा वीज़ा पड़ेगा। और अगर आप काम के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ देता हूँ कि आने से पहले ही मुझसे कंफर्म कर ले वो फ़ोन के ऊपर कि भाई साहब उसको कौन सा काम मिलेगा और कितनी उसकी तनख्वाह होगी, उसको आना है या नहीं आना वो खुद डिसाइड करे। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि एजेंट वाला ही काम हो जाए। मैं लुटाऊँ, मैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी लुटे। और हाँ, मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखिए आप। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो पाऊँगा और मुझे भी पता लगे कि कहाँ कहाँ से हमारी मुलाकात, कहाँ कहाँ से हमारी बातचीत हो रही है। तीसरा, शेयर ज़रूर करें। इसकी ख़ास वजह ये है कि अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है मेरे जैसे और भी भाई का सपना पूरा हो जाए। तो प्लीज़ इसलिए खूब दबाकर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब 1 मोर। और अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने वाला हूँ इस चैनल पर। अब आपको सिर्फ घुमाऊँगे नहीं, मैं यहाँ पे कामकाज, वीज़ा, स्टडी, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं। थैंक यू।